डर भी लगेगा तो क्या करना, हम लोग तो वैसे वहाँ रहना ही पड़ेगा, उसी हिसाब से जिस हिसाब से वहाँ का माहौल है उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। कोई उपाय तो है नहीं ना। जो भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। ज़्यादा नहीं हुआ, वही रोड हुआ, रास्ता हुआ, इलेक्ट्रिक हुआ, यही सब हुआ है। इसके अलावा तो और कुछ बदलाव नहीं हुआ। जैसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात कुछ भी नहीं, क्या हुआ है? अभी सिवान स्टेशन का भी सुधार नहीं कर पाए, जबकि वो रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ठोकते हैं, लेकिन ताली जब तक इलेक्शन है तब तक ताली ठोकते हैं। इलेक्शन खत्म हो जाती है, वो लोग भी खत्म, हम लोग भी खत्म। से वहाँ का माहौल है उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। कोई उपाय तो है नहीं ना। हमारे पास उतना पैसा नहीं है जो बच्चे को उतना ऊपर ऊपर ले जाएं या कुछ करें। कमाएंगे तबे ना कुछ होगा। लोकसभा का चुनाव का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल इलेक्शन होने वाला है, लेकिन ये वीडियो कल अपलोड होगी, यानी आज का दिन। तो बिहार में भी इलेक्शन है, बिहार के कई सीटों पर आज इलेक्शन होने वाला है, वोटिंग होंगी। लेकिन बिहार की राजनीति को समझने के लिए हम कुछ बिहार के लोगों के बीच पहुँचे हैं। चलते चलते हमारी मुलाकात इनसे हुई। नाम बताइए अपना। राजू नाम है मेरा। तो राजू भैया से हुई, और राजू जी हमें अपने घर पर लेकर आए, जहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ कुछ बैचलर हैं जो बाहर जाने के लिए मुंबई आते हैं, और यहाँ से जो गल्फ कंट्रीज़ हैं या जिन कंट्रीज़ में जाना होता है वो यहाँ से जो प्रोसेस के थ्रू यहाँ से बाहर जाते हैं। इनसे बेटर बिहार की ग्राउंड की रिपोर्ट या बिहार की राजनीति को कोई नहीं बता पाएगा। ये यूथ है, यंग है, सभी तरह के लोग हमारे साथ हैं। जानते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, वहाँ की ग्रास रूट की प्रॉब्लम्स क्या है, किन प्रॉब्लम्स को ये सालों भर एक ही सीएम होने के बाद भी वो फेस कर रहे हैं। इन चीज़ों को इनसे हम डिस्कस करते हैं। तो राजू, ये क्या चल रहा है आपकी बिहार की पॉलिटिक्स में? क्योंकि सबकी नज़रें तो वहाँ पे होती है लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। जैसा कि वहाँ पे नेता लोग आते हैं, वहाँ पे नेता लोग होते हैं, हर सब प्रॉमिस करते हैं कि हम ये बना देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे इलेक्शन होता है सब चले जाते हैं, फिर वो प्रॉमिस ही रह जाता है। और रही बात है कि जहाँ पे वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए हम लोग माइग्रेट करते हैं, हर जगह जाते हैं, चाहे बीटेक चाहे जो भी चीज़ करने के लिए। और उसके बाद जो भी अर्निंग के लिए तो वहाँ पे कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग को माइग्रेशन, हम लोग को सिवान और उधर के लोगों को माइग्रेटरी बर्ड बोला जाता है कि आप लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्यों नहीं करते रहते हैं, हम लोग कैसे रह सकते हैं अगर हम लोग को एक्सपेंसिव हो गया चारों तरफ कोई भी चीज़, कैसे क्या करें। तो इसीलिए हम लोग फिर माइग्रेट करके फिर इधर गल्फ रीजन चाहे अदर कहीं कंट्री में फिर जाना पड़ता है अपने वो ये चलाने के लिए, सब कुछ यही है अपना। और लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि घर को छोड़कर बाहर जाना, और बिहार से खास तौर पे हम देश में भी जो मजदूर देखते हैं यूपी बिहार से खास तौर पे होते हैं, कहीं मोटिवेशन ही छूट गया है लोगों का, अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। और सरकार और पहले से और अभी तक कोई भी सरकार आई, कुछ भी हुआ, थोड़ा बदलाव हुआ था इनके ज़माने में, नीतीश के ज़माने में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रिसिटी हुआ, रोड हुआ, कुछ हुआ है, चेंजेस तो हुआ है, मगर एज ए कंपेयर अदर स्टेट ऐसा कुछ अभी ये नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है, कुछ बहुत कुछ करने को है। और जो वहाँ पे एक्चुअली टेक्निकल और पैरामेडिकल का ये इंस्टीट्यूट मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ये सब की काम वहीं पे वो कुछ करे, मगर फिर भी सीख के आप कुछ करके भी वहाँ पे कोई कल कारखाने तो है नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पे जॉब कर ले, कोई कुछ कर ले, तो आदमी माइग्रेट करता है। और जहाँ तक यहाँ और उतना सैलरी भी कहीं नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग को मजबूरन माइग्रेट करना पड़ता है एब्रोड के लिए, और हम लोग जाते हैं इसीलिए। और उसी के तलाश में बॉम्बे आते हैं, जहाँ कहाँ भटकते हैं, उसके बाद से जहाँ पे मिलता है चांस उसके बाद वहाँ जाते हैं। कभी गिल्ड भी होता है कि हम ऐसे स्टेट से आते हैं जो इतने सालों तक कतार में रहने के बाद भी उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाया कि हमें यहाँ पर एक जॉब मिल पाए या फिर हमारे लिए सर्वाइवल थोड़ा इजी हो पाए। गिल्ट होता है इस बात का कि हम बिहार से। गिल्ट तो पहले नहीं होता है, क्योंकि वो तो होम टाउन है, तो जहाँ पे आप नेटिव है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, तो उससे ऐसा नहीं होना चाहिए। एज ए रियलिटी तो वही है ना। मगर रियलिटी ये है, मगर उसको आगे हम लोग नेता लोग जो भी ये होना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि ये लोग माइग्रेट ना करें। और माइग्रेशन का ये हाल है कि आप जो भी बिहार से ट्रेन जिस देश में कहीं भी जाती है, वहाँ पे देखिए तो रश पूरा रहता है, इवन जनरल हो, एसी हो, व्हाटएवर जो भी हो, वहाँ पे आपको देखिएगा माइग्रेशन, आपको फील हो जाएगा कि ये ट्रेन बिहार से आ रही है।
क्यों कि जहाँ भी पूरा हर जगह माइग्रेशन, अब कहीं भी चले जाइए जो भी लेबर मिलेंगे बिहार और यूपी यही मिलेंगे, और यही स्टेट हर जगह पूरे इंडिया में इन्हीं का ये माइग्रेट करते हैं और यही काम करते हैं जहाँ तहाँ। क्या कहोगे भैया, आ जाइए इधर। अरे आइए आइए आइए, अरे आइए सबसे, हाँ आइए, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। तो दादा हम वही डिस्कस कर रहे थे, क्या है ग्राउंड की रिपोर्ट बिहार की? बिहार की रिपोर्ट क्या है, अभी हम लोग का उधर काम धंधा नहीं है, इसके वजह से हम लोग इधर उधर बाहर निकलते हैं, भटकते हैं, काम खोजते हैं या बाहर जाने के लिए कोई उपाय ढूंढते हैं। जैसे भी जाएं वो बाहर जाएं, कुछ कमाएं, कुछ अपना रोजी रोटी चले, कुछ काम धंधा चले, या हमारा बाल बच्चा खाए पिए अस्थिर रहे। हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, कोई वहाँ कुछ काम का कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम लोग को बाहर निकलना पड़ता है, भटकना पड़ता है। इसलिए हम लोग बाहर जाने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ भी कोई काम मिलता है तो खोजते हैं, ढूंढते हैं, करते हैं, इसलिए हम लोग बाहर निकले हैं। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, बिहार में रहते हो? बिहार में रहते हैं, बच्चे हैं, वहीं सब घर द्वार है, वहीं है। वो बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए डर लगता है कभी कि? अभी डर भी लगेगा तो क्या करना, हम लोग तो वैसे वहाँ रहना ही पड़ेगा, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से वहाँ का माहौल है उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। कोई उपाय तो है नहीं ना, हमारे पास उतना पैसा नहीं है जो बच्चे को उतना ऊपर ले जाएं या कुछ करें। कमाएंगे तबे ना कुछ होगा, कुछ कमाएंगे कुछ होगा, मिलेगा तब ना कुछ हम आगे बढ़ाएंगे या पढ़ाएंगे या कुछ बनाएंगे। तो मैंने हम लोग इसलिए अभी कमाने निकले हैं, अब कमाते हैं, जैसे जैसे होता है उसी से हिसाब से हम लोग चलते हैं। अच्छा, राजनीति भी कई सालों से आपने देखी होगी, दशकों से देखी होगी। कितनी उम्र है वैसे आपकी? हमारा ऐसे तो 50 हो जाएगा। अच्छा, मतलब फिर भी 50 साल नहीं तो मतलब 30 साल तो आपने लगातार पॉलिटिक्स देखी होगी। जमीन पर कुछ बदला? क्या कुछ बदलाव आपने देखे हैं कि चलो इस साल ये हो गया, इस सीएम के अंडर फिर ये हो गया, क्या बदलाव देखे? बदलाव तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, वही रोड हुआ, रास्ता हुआ, इलेक्ट्रिक हुआ, यही सब हुआ है। इसके अलावा तो और कुछ बदलाव नहीं हुआ। जैसे जो किसी आदमी को सुविधा मिला या सब, ये कुछ हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, कुछ हमको काम भी मिल रहा है, ऐसे तो कुछ भी मिल नहीं रहा है। हम लोग बदलाव तो कुछ भी नहीं है, बदलाव यही है, रोड रास्ता हुआ, इलेक्ट्रिक चल रहा है। बाकी और बदलाव जैसे कोई कल कारखाना हो जाता या कोई हमको काम का जरिया हो जाता तो इसको बदलाव कहते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग को कोई जो पहले था वही है, खाली रोड रास्ता इलेक्ट्रिक मिलने से हम लोग क्या करेंगे। हाँ, रोड रास्ता इलेक्ट्रिक मिल रहा है, रह रहे हैं, बस यही है। पहले नहीं था, कम था, अभी है। अच्छा, बड़े बड़े नाम हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, जैसे कि लालू, अब तो लालू जी के बच्चे हैं तेजस्वी और वो संभाल रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, और अब बीजेपी का भी अच्छा खासा वहाँ पे बज़ है। क्या लगता है कोई साथ देने वाला नहीं है वहाँ के लोगों का, या किसी में उम्मीद नज़र आए कि चलो इसमें उम्मीद है? ना, उम्मीद तो किसी से नहीं है। ये नीतीश कुमार आए तो वही रोड रास्ता हुआ और इलेक्ट्रिक का यही सब हुआ। पहले लालू का राज में ये कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात? कुछ भी नहीं, क्या हुआ है? अभी सिवान स्टेशन का भी सुधार नहीं कर पाए, जबकि वो रेल मंत्री भी रह चुके हैं। सिवान स्टेशन अपना स्टेशन ठीक नहीं कर पाए तो अब क्या बोले हम लोग, जब अपना एरिया ठीक नहीं कर पाए तो अब कैसे उम्मीद रखें उनसे जो हमारा ये बना देंगे वो बना देंगे। क्या बनाएंगे हमारा, कुछ नहीं बना सकते हैं। इस बार तो बड़ी ताली ठोकी जा रही है उनकी तरफ से। ताली ठोकने तो वो तो सभी ताली ठोकते हैं, लेकिन ताली जब तक इलेक्शन है तब तक ताली ठोकते हैं। इलेक्शन खत्म हो जाती है, वो लोग भी खत्म, हम लोग भी खत्म, ताली खत्म। ताली उसी टाइम रहता है इलेक्शन टाइम तक, उसके बाद कोई इलेक्शन के बाद कोई ताली ठोकने नहीं आता है, कोई देखने भी नहीं आता है ये कौन क्या कर रहा है, कैसे है, किस हाल में है। कोई पूछता जाइएगा तो भी नहीं पहचानेगा, तो ताली का ठोक के फायदा। जाने के बाद अगर नहीं पहचानेगा, अपने गांव को भी वो नहीं कर पाया तो दूसरे को क्या करेगा। अपने घर को नहीं कर पा रहा तो फिर और आगे क्या करेगा, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम लोग क्या बताएंगे। किस पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद है या किस नेता से उम्मीद है? हम लोग किसी नेता से उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि किसी नेता को हम लोग उम्मीद करके क्या करेंगे। बस हम लोग अपने पर आधारित है, क्योंकि जो मान लीजिए हम काम करेंगे नहीं तो हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई पॉलिटिशियन आ चाहे कोई आदमी कुछ देने वाला भी नहीं है, कुछ देखने वाला भी नहीं है। खाली वो अपना आएंगे, जीतेंगे, चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग
फिर अपना ही काम अपने को करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि अपना ही काम अपने करें, उसी में फ़ायदा है, क्योंकि कोई पार्टी किसी को नहीं देता है। पार्टी सब अपने अपने लिए है। वो सब अभी वो बिजनेस हो गया है। वो ये नहीं हुआ है जो हमारे लिए कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। जो भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। आपका क्या नाम भैया? आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाइए, आपसे भी बात करते हैं। क्या आपका क्या नाम है? इरशाद नाम है मेरा। इरशाद, कितने साल के हो आप? जी मैं तो 31 का। 31। तो इरशाद, यंग हो, अब आप भी बाहर जाने के लिए आए हो मतलब ना? बिल्कुल बाहर जाने के लिए। क्या क्या नज़र आता है? यंग हो, यूथ हो, अपने देश को, अपने घर को छोड़कर जाना मतलब बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या आप लोग के जहन में क्या चलता है? जी अभी तो फ़िलहाल में तो जाना ही पड़ेगा। अब थोड़ी सी हमारे यहाँ थोड़ी कोई कल कारखाना है, कम है, बहुत है, कम है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन जो है तो इस पर केयर नहीं करते हैं। और रही बात हमारे बिहार के पिछड़ने की, तो जाति बेसिस पे हमारे यहाँ चुनाव होता है जो, उस पर हम लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं। जाति बेसिस से हम, क्योंकि जात कास्ट वाइज हम लोग कुछ नहीं मिलेगा। कास्ट हम लोग करेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, हालांकि हमें नुकसान ही हो रहा है उसमें। तो हमारे बिहार को पिछड़ने और की वजह वही है कि हम लोग जातिवाद पे ही वोट देते हैं। हम लोग अपने लीडर नहीं चुन पाते हैं अच्छे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो। हमें अपने क्षेत्र के अच्छे लीडर को चुनना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का विकास करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो। हमें ऐसे लीडर चुनना चाहिए, लेकिन हम लोग इसी की वजह से पिछड़ रहे हैं। हमारे बिहार को पिछड़ने में यही है। अच्छा, तो अब इलेक्शन है समझ लीजिए आज, तो पीएम मोदी को लेकर क्या बज़ है, क्या सोचते हैं लोग, का माइंडसेट क्या है? ये वही अभी तो फिलहाल में तो अभी तो उनका आंकड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन हमें तो लगता है कि हाँ सरकार में तो वही आएंगे। लेकिन अब आगे की नज़रिया अब क्या, वो तो बेहतर वो जानते हैं सब लोग। हम लोग के तो एरिया में सही है फिलहाल। तो लालू की पार्टी और राहुल गांधी सब एक साथ जुटे हुए हैं। हाँ, ये इंडिया गठबंधन होने से थोड़ा सा ये लड़ाई में थोड़ी ये हुई है, रोमांच हुई है। लेकिन उम्मीद तो है कि 80% चांस है कि हाँ मोदी ही सरकार आएगी। अब आगे की नज़रिया देखिए, सरकार जिसकी भी हो, हमें तो अपने क्षेत्र या अपने स्टेट में विकास से काम होता है, रहना चाहिए। काम कोई भी करे अच्छी से करे, बस सरकार किसी की भी हो। जी आइए भैया, आपका क्या नाम है? जरा आपसे पॉलिटिक्स समझते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, उस तरफ व्यू हमें नहीं मिलेगा। इधर आइए, इधर आइए आप। हम इनके तो क्या लग रहा है इस बार कि चुनाव में 40 सीट है वहाँ पर, और पिछली बार 1 सीट ही विपक्ष पा पाया था। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या लोगों का माइंडसेट क्या है? लोगों का माइंडसेट है कि फाइट है, लेकिन सीट जो है इंडिया का जो है 5 से 10 के बीच में ही रहेगा। 5 से 10 सीट आएंगी। सीट है। और कुछ सीट ऐसा है जहाँ पे कम मार्जिन से जो है फाइट है, तो उसमें बोला नहीं जाता है कि कौन सा सीट किसके इसमें जाएगा। नहीं, कुछ सीट है जहाँ पे बहुत कम मार्जिन से जो है मतलब वो ये होगा, हार जीत का मतलब ये जो इन्फ्लुएंस है ग्राउंड पर, जैसा कि आप बता रहे हो कि इतना बड़े नंबर्स में आने वाले हैं सीट्स, तो किसकी वजह से? मोदी की वजह से है, मोदी फैक्टर है, या फिर नीतीश कुमार की वजह से है, या क्या है? नहीं, फैक्टर नहीं है। वहाँ पे लोग क्या है, जातिवाद के ऊपर वोटिंग हुआ है। इस वजह से कुछ सीट ऐसा है जहाँ पे जातिवाद फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा है। इस वजह की उस हिसाब से जो है वहाँ पे सीट का जो है थोड़ा बहुत मार्जिन का ये होगा। मतलब इस बार इलेक्शन में तो वोट दिया जाएगा तो मोदी जी को देखकर दिया जाएगा ना, मतलब प्रधानमंत्री देखकर दिया जाएगा। इसमें जाति की तो खैर बात नहीं आती ना। वहाँ पे कोई चेहरा देख के वोटिंग नहीं होता, वहाँ पे जाति लेवल पे ही वोट होता है। वहाँ पे कोई भी सीट ऐसा नहीं है जहाँ पे बिना कास्ट का वोटिंग हो, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। कास्ट होगा, भाई हमारे कास्ट का है हम इसको वोट देंगे, भाई वो किसी पार्टी का हो, उससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न ये है, और ये रीज़न है बिहार के पिछड़े होने का भी। होने का यही रीज़न है। कैसे सुधार सकते हैं हम लोग, कैसे इसको बेटर कर सकते हैं? ये तो जो हम लोग जैसे जनरेशन जो नया अभी हो रहा है वोटर तैयार हो, इसको ये सोचना चाहिए। जो पहले हो गया वो हो गया, जो अभी नया जो भी वोटर है उसको ये सोचना चाहिए कि हमको ऐसे आदमी को वोट देना है जो आगे चल के हमारे लिए कोई काम करे। या तो बिहार में सबसे बड़ा चीज़ क्या है? रोज़गार।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे बड़ा चीज़ ये है। रोज़गार रहेगा, आदमी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपना फैमिली छोड़ के कोई भी नहीं जाना चाहता है कहीं भी। मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, अपना फैमिली छोड़ के जा रहे हैं, तो हम अपने हमारे अंदर क्या ये है वो हम जान रहे हैं। तो ये हम लोग को सोचना है कि हम लोग को ऐसे आदमी को वोट देना है जो हमारे लिए सोचे, हमारे लिए क्या कर सकता है। अगर हम लोग जाति लेवल पे वोट देंगे तो फिर तो जो जैसा है वैसे ही चलेगा, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर आपके नज़रों से बिहार के लोगों की मतलब नज़रों में देखा जाए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों में किसको चूज कर रहे हैं लोग एज अ पीएम? राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं या आप क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी के बारे में लोग ये सोचते हैं कि उनका जो ये बना दिया गया है ना, क्या बना दिया गया? जो क्या बोलते हैं, एक इमेज इमेज बना दिया गया, पप्पू 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 करके जो इमेज बना दिया गया है, जब तक हम किसी आदमी को एक बार ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे आदमी उसको जानेगा कि ये आदमी कर सकता है या नहीं कर सकता है।